हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका काइट्स कोचिंग क्लासेस के इस सेशन में, जिसमें हम आपके बीच में लेके आ रहे हैं हिमाचल पुलिस पटवारी एसएससी जीडी बैंकिंग के रिगार्डिंग मैथ संबंधित प्रॉब्लम। आशा करता हूं आपको हमारा करवाया जाने वाला तरीका अच्छा लग रहा है। अगर तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक चला था परसेंटेज, तो लिखेंगे आज के लिए क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। घोल है तो घोल किसका होगा? चीनी का होगा, पानी का होगा। अगर चीनी 50%, सॉरी कितना प्रतिशत है? 40% चीनी है, तो घोल टोटल जितना भी है, घोल कितना है? 300 ग्राम का है और 300 ग्राम टोटल वैल्यू 100% है। ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी है? 100% है। अब देखो, इस 100% में से चीनी कितनी है? 40% है। तो 40 अगर चीनी है तो पानी कितना हुआ? 60%। 40 60 100 तभी घोल 100% बनेगा। तो 60% आपकी क्या होगी? हो गया, पानी हो गया। देखो, अगर इसको रेशो में बांटना है तो आप क्या कर सकते हैं? 20 दून 40, 20 3 60, 2:3। ठीक है, अब क्या बोला गया? इसमें कुछ चीनी मिलानी है, मेरे को अभी तक नहीं पता कितनी मिलानी है, पर पानी की कोई मात्रा ऐड नहीं करूंगा मैं। उसके बाद मेरे पास क्या मिलेगा? नया घोल जो होगा उसमें चीनी की मात्रा 50% है। मतलब अगर चीनी 50% होगी तो पानी भी कितना हो गया? 50% हो गया। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 1:1 की फॉर्म में। क्लियर है? अब देखो, अब चलते हमने रेशो में बदल लिया। 2 हिस्से चीनी है, 3 हिस्से पानी है, टोटल कितने हिस्से हुए? 5। और टोटल चीनी और पानी की शुरुआती वैल्यू कितनी थी? 300 ग्राम। तो आप बोल सकते हैं 5 हिस्से किसके बराबर हो गए? 300 ग्राम के बराबर। एक हिस्सा किसके बराबर हो गया? बटे में 5 कर दो, कितना आ गया? एक हिस्सा 60 ग्राम के बराबर हो गया। अब देखो, चीनी के कितने हिस्से थे? 2। अगर एक हिस्सा 60 तो 2 हिस्से कितने हो गए? 120 ग्राम के बराबर। एक हिस्सा 60, 3 हिस्से कितने हो गए? 180 ग्राम के बराबर। देखो, दोनों का टोटल 300 ग्राम बना। अब क्या बोला गया है? अब पानी की मात्रा तो वो ही रहेगी, पानी ऐड नहीं होगा। इट मींस पानी कितना रह गया? 180। पानी 180 रह गया, परंतु दूध जो चीनी है वो उसको कितना बढ़ाना है ना, कि एक हिस्सा बन जाए। तो एक हिस्सा 180 मिला, तो 180 बनाने के लिए कितना ऐड किया मैंने? कितना ऐड किया? 60 ग्राम। 60 ग्राम किया तो ये वाला हिस्सा भी 180 बन गया और ये वाला हिस्सा भी 180 बन गया। हुआ 50-50% का अमाउंट है ना। 60 ग्राम जोड़ा तो ये अमाउंट कितना बन गया? घोल कितना हो गया? 360। देखो, 180 और 180। क्लियर है? इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करेंगे। देखिए, सेम क्वेश्चन दूसरा भी है कि 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए, है ना। देखो, 9 लीटर क्या है? द्रव है। द्रव में क्या है? द्रव में अम्ल है और क्या है? पानी है। दो ही चीजें हैं द्रव में, अम्ल और पानी, है ना। अम्ल की मात्रा कितनी है? 50%। और पानी भी कितना हुआ? 50% पानी हुआ। रेशो में करूं इसको तो 1:1। ठीक है, और पानी और अम्ल का टोटल कितना दे रखा है? 9 लीटर। तो आप बोल सकते हैं 1:1 कितना हो गया? 9 लीटर। एक हिस्सा अम्ल, एक हिस्सा पानी का टोटल हो गया 9। मतलब लिख सकते हैं 2 हिस्से 9 के बराबर। टोटल है ना 9 लीटर, ये जिसमें पानी और क्या है? अम्ल है। 2 हिस्से 9 लीटर के बराबर, एक हिस्सा किसके बराबर हो गया? 4.5। तो आप क्या बोल सकते हैं कि 4.5 लीटर अम्ल है और 4.5 लीटर ही क्या है? पानी है। अब आपको पानी मिलाना है ना। पानी ऐड करूंगा मैं, जिससे क्या हो जाए? अम्ल की मात्रा 30% रह जाए। मतलब ये कितना होना चाहिए? 30% होना चाहिए। और पानी कितना होना चाहिए?
पानी होना चाहिए 70%। ठीक है, अब देखो क्या ऐड करना है आपको, पानी ऐड करना है, मेरे को नहीं पता कितना पानी ऐड होगा। ठीक है, पर यहां से मैं अमल की मात्रा निकाल सकता हूं। देखो अमल ऐड नहीं होगा तो अमल 4.5 लीटर क्या हो जाएगा आपका, 30% हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 30% किसका, अमल का, कितना बन जाएगा 4.5 लीटर। आगे कर लो, अगर इसको रेशो में करना है, रेशो में करना है तो इसको क्या करेंगे, 0 से 0, 0 से 3:7 का रेशो हो गया। ठीक है, अब देखो 3 हिस्से किसके बराबर हो गए, परसेंट में नहीं करना है तो यहां से कर लो, 3 हिस्से 4.5 के बराबर, एक हिस्सा 15 × 45, 1.5। यहां कितने हिस्से चाहिए थे, 7 चाहिए थे, है ना, तो कर लेंगे 7 गुना 1.5, कितना आ गया, 15 × 7 105, मतलब 10.5 लीटर क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। ऑलरेडी कितना था 4.5, कितना ऐड किया, माइनस कर लेंगे 10 में से 4.5, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 लीटर पानी ऐड करने के बाद इसकी जो है ना कंसंट्रेशन है वो 3:7 हो जाएगी, या 30% इसमें अल्कोहल अमल हो जाएगा, 70% इसमें पानी हो जाएगा। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, 40% अल्कोहल में, अल्कोहल के 5 लीटर बिले में 1 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए बिले में अल्कोहल की मात्रा क्या होगी। तो क्या है, बिले है मतलब एक घोल है जिसमें क्या है, अल्कोहल है और दूसरी तरफ उसमें मिक्स है पानी। दोनों का टोटल कितना है, बोला 5 लीटर है। प्रतिशत में देखें तो अल्कोहल कितना है, 40% है। पानी कितना हुआ, अगर अल्कोहल 40 है तो पानी 60 हुआ। रेशो निकालना है तो क्या लिख देंगे, 2:3, जिससे आपको क्या पता चला, 5 हिस्से, 2 इसके 3 इसके, टोटल 5 हिस्से किसके बराबर हो गए, 5 लीटर के बराबर। आप बोल सकते हैं एक हिस्सा 1 लीटर के बराबर हो गया। इसके कितने हैं, 2 है, तो ये कितना अल्कोहल है 2 लीटर, और पानी कितना है, पानी है आपका 3 लीटर। अब नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, 1 लीटर पानी मिलाया जाए। अब पानी ऐड कर दिया मैंने 1 लीटर, है ना। देखो अब नया घोल क्या हो जाएगा, 2 लीटर अल्कोहल है और 1 लीटर पानी मिलाने के बाद 4 लीटर क्या हो गया, पानी हो गया। अब नए क्या पूछा गया, नए बिले में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, तो कितनी मात्रा आई, 2 लीटर। अगर परसेंट में पूछा होता तो कितना हुआ, तो आप कर देते इसको 2/6 × 100, अगर परसेंट में, क्योंकि टोटल अल्कोहल कितना, टोटल मिश्रण कितना हुआ 6 लीटर, तो जो टोटल होता है उसे बटे में लिखते हैं, किसकी मात्रा बोली गई है, अल्कोहल की, उसे ऊपर लिखा परसेंटेज निकालनी गुणा 100, तो 2/6 × 100 कर लेंगे इसको, 200/6, है ना। आगे 6 × 18, 2 बच गए, 6 × 18, 2/6%, मतलब 33 ही 1/3%। क्लियर। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है, शेष घोल में चीनी की मात्रा ज्ञात करें। देखो दोबारा से क्या है, घोल है, घोल में क्या है, चीनी और पानी है। ठीक है, दोनों का टोटल कितना है, 12 लीटर है, पहली बात। अब क्या बोला गया, चीनी कितनी है, 4% चीनी है, तो घोल में पानी कितना हुआ 96, क्योंकि दोनों का टोटल 100% 12 लीटर के बराबर होना चाहिए। अब इसको रेशो में कन्वर्ट कर लो, है ना, कितना आ गया, 4 एकम 4 दूनी और 4 चौक 16, 1:24, यही हुआ। अब क्या बना, ये टोटल 25 हिस्से हुए और किसके बराबर थे, 12 लीटर के बराबर। एक हिस्सा निकाल सकते हैं, तो एक हिस्सा कैसे निकालना, देखो 25 हिस्से बराबर 12 लीटर, एक हिस्सा बराबर 12/25 लीटर, यही हुआ। अब देखो, अब क्वेश्चन में चीनी कितनी हुई, तो चीनी की मात्रा निकाल लेंगे, कितना करेंगे, एक, मतलब 12/25 लीटर, एक हिस्सा ही है,
और पानी कितना हुआ, पानी हो गया 24 गुना 12/25, है ना। अब क्या किया गया, अब ये मात्रा आ गई, इस मात्रा में से 2 लीटर पानी को वाष्प द्वारा उड़ा दिया गया, मतलब इस वैल्यू से जो पानी की मात्रा है इसमें से -2 कर दो, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, चीनी की मात्रा तो यही रही, है ना, चीनी की मात्रा यही रही। तो देखो इसमें क्या बोला गया, अब इसको फाइंड करते हैं, करो इसको सॉल्व। कितना आ गया, 12 चौक 48, 12 दून 24, 24 और 4 28 बटे में 25, सॉल्व करेंगे 25 से कम 25, कितना बच गया, 3 बच गया, 38, 25 से कम 25, 13 बच गया, 25 पंजा 125, 25 दून 50, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे 0.2, कितना 120 बना ना, 0.25 चौक 100, सॉरी 0.4, 20 बचा, 25 8 200। देखो इसका और इसका टोटल 12 लीटर हुआ, 0.48 और 11.52 में जोड़ दूं दोनों को तो 12 ही लीटर हुआ, 48.48 ही कम है, वो यहां से जोड़ देता हूं मैं, 12 लीटर हो गया। अब इसमें से क्या किया, 2 लीटर इवेपोरेट कर दिया, तो -2 करेंगे तो चीनी पानी कितना रह गया, 9.52 लीटर, ठीक है। और चीनी की मात्रा तो उतनी ही रही, चीनी इवेपोरेट नहीं होगी, तो टोटल घोल कितना हो गया, देखो 0.48 और दूसरा 9.52, टोटल घोल कितना हो गया, कर लेंगे सॉल्व, कितना 10 लीटर, ठीक है। अब 10 लीटर घोल में टोटल घोल बटे में जाएगा, 10 लीटर घोल में चीनी की मात्रा कितनी है, 10 लीटर घोल में 0.48 ऊपर लिखेंगे क्योंकि इसका प्रतिशत निकालना है, गुणा क्या कर देंगे 100 कर देंगे, 0 से 0, आपका आंसर आ गया 4.8%। क्लियर, कैसे किया हमने, देखो पहले मैंने क्या किया, पहले इसको डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की 4% चीनी है तो 100 में से 4 चीनी है तो 96 पानी रह गया, रेशो में बदला 1:24, जिससे मेरे को क्या पता चला, एक हिस्सा चीनी और 24 हिस्से, चीनी से 24 गुना ज्यादा पानी है, ठीक है। तो टोटल हिस्से 25 हुए और इन 25 हिस्सों की मात्रा कितनी दी थी, 12 लीटर, तो मैंने किया 25 हिस्से बराबर 12 लीटर, एक हिस्सा 12/25 लीटर के बराबर आ गया। अब यहां कर दिया मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट, एक हिस्सा था तो एक मतलब शुगर कितनी होगी 12/25 लीटर और 24 हिस्से ये थे पानी के, तो एक हिस्सा कितना था 12/25 गुना 24 कर दिया। इसको कैलकुलेट किया मैंने तो 24, इसको कैलकुलेट किया तो आपके पास है 288/25, फर्दर कैलकुलेट किया तो 11.52 है ना, 11.52 पर क्या हो गया लीटर आपका पानी हो गया। इसको सॉल्व किया तो 0.48 लीटर क्या है शुगर थी, देख लो दोनों का टोटल 12 लीटर हुआ। अब अगली लाइन पे चलते कि बाष्प के द्वारा 2 लीटर क्या कर दिया, इवेपोरेट कर दिया गया, तो मैंने पानी कम कर दिया 2 लीटर, पानी कितना रह गया 9.52, ठीक है, और इसमें 0.48 रह गया। आपसे जरूरी ये वाला पोर्शन जरूरी नहीं था, ठीक है, आपको पता था 2 लीटर इवेपोरेट करते तो 10 लीटर ही बचता और इसकी मात्रा निकालनी थी, तो परसेंटेज में पूछा है तो 0.48 डिवाइड बाई टोटल जितना भी रह गया बचा हुआ घोल इंटू 100 कर दिया, आपका आंसर आ गया 4.8%। क्लियर है, देखिए अब जो है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक विद्यार्थी 40 अंक लेता है और 30 अंक से फेल हो जाता है, परीक्षा में कुल अंक कितने हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, 35% पास होता है बंदा, गिवन है 35 में पास हुआ तो मैं यहां लिख दिया पास 35% वाला, पर क्या बोला गया व्यक्ति जो है 40 अंक ले रहा है, 40 ले आया वो, परंतु उसके बावजूद भी फेल है, कितने से 30 से, अगर उसको 30 और आ जाते तो बंदा पास, तो ये भी पास हो जाता, अंक में कितने पे होता 70 पे,
प्रतिशत में कितना होता है? 35%। दोनों पास है तो बराबर बोल सकता हूं मैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं? 35% बराबर 70, 1% बराबर 2, 1% 2 के 35 70 के बराबर है तो 1 2 के बराबर हुआ। परीक्षा में कुल अंक 100%। अगर 1% 2 तो 100% कितना हो गया? 200 अंक। क्लियर है ना? ज्यादा मतलब टफ नहीं लेके चलेंगे, इजी वे में करेंगे हम। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। अब अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी 30% अंक लेता है और 5 अंक से फेल हो जाता है। अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है, जो न्यूनतम 5 अंकों से 10 अंक अधिक है। पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए थे? अब देखो क्या बोला गया है, ए और बी दो व्यक्ति मान लेता हूं मैं। ए कितने अंक लाया? 30% अंक लाया। अभी बंदा फेल है, कितने से फेल है? 5 से। अगर मैं इसको 5 और दे देता तो ये व्यक्ति क्या हो गया? पास हो गया। दूसरा व्यक्ति, अन्य व्यक्ति कितने अंक ला रहा है? 40% अंक ला रहा है, जो क्या था? पास, न्यूनतम पास अंकों से 10 अधिक था। अगर इस 40% में से 10 माइनस कर देता मैं तो व्यक्ति पास हो गया था। पास मतलब पूरे अंक पास होने के लिए न्यूनतम जितने चाहिए उतने ही होने थे, क्योंकि 10 ज्यादा थे तो माइनस कर दिया। तो ये भी कंडीशन पास की है, ये भी कंडीशन पास की है, तो दोनों बराबर है। क्योंकि पास के अंक बराबर होंगे, बस आपको हेर फेर करना है। कैसे करेंगे हेर फेर? देखो 40% है, 30 को इस तरफ ले आओ तो कितना आ गया? 40 माइनस 30, यही हुआ। इस तरफ क्या था? 5 प्लस का था, इसको इस तरफ लेके गया -10, ये क्या हो गया? +10। आपको क्या मिला? 15 वैल्यू मिली किसकी? 10% की। 10% की 15 वैल्यू मिली है ना? आप यहां से क्या निकाल सकते हैं? 10% कितना है? बराबर 15। 1% निकाल सकते हैं, 15/10। पास होने की कंडीशन पे चलते हैं, आप इससे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। 1% आ गया। पास होने के लिए कितना चाहिए? 30% + 5, तो 30% निकाल लेंगे, गुणा 30 कर दो, तो उस समय कितना जोड़ देंगे? +5 जोड़ देंगे। कर लो सॉल्व, कितना आया? 0 से 0 45 + 5। बंदा जो पास हुआ वो कितने अंकों पे हुआ? 50 अंकों पे। अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में कुल अंक, देखो 10% से आपको 1% की वैल्यू मिलेगी 15/10। कुल अंक कितने होंगे? 100% होंगे, तो गुणा 100। 0 से 0 कट गया, कुल अंक कितने हो गए? 150। क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और 108 अंकों से फेल हो जाता है। अन्य विद्यार्थी 52% अंक प्राप्त करता है और पास होने, है ना, 52% अंक प्राप्त करता है, जो न्यूनतम पास अंकों से 24 अधिक है। पास होने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? अब सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह, पर उसमें अंकों की मतलब कितने अंक था पास होने के लिए, और इसमें प्रतिशत पूछा है। करने का तरीका सेम रहेगा। तो पहले पास करवाते हैं बंदे को। पास होगा, 30% लाया, 108 से फेल हुआ था, अगर 108 जोड़ देता व्यक्ति पास हो गया। दूसरा व्यक्ति 52 ले आया, अब वो क्या था? एक्स्ट्रा ले आया था। कितना एक्स्ट्रा? 24 एक्स्ट्रा, तो उस 24 को माइनस कर देता तो दोनों पास हो गए। ये भी पास, ये भी पास, तो बराबर। अब कर लो एक तरफ, तो 108 + 24 है ना, इस तरफ आई है तो प्लस का हो गया, बराबर 52% माइनस कितना हो गया? 30%। कर लो सॉल्व, कितना हो गया? 24 8 32, 132 बराबर, कर लो वो कितना आया? 12% के बराबर। 12 या 22? 22% के बराबर। 1% निकाल लो, कितना आ गया? 22 के 132। 1% किसके बराबर आ गया? 6% के बराबर। अब पास करवाएंगे बंदे को। पास कैसे होगा?
30% पे और प्लस हो गए उसमें 108। अगर 1% कितना है 6 है, 30% कितना हो गया 30 गुना 6 180 प्लस 108 और करूंगा मैं तभी पास होगा व्यक्ति। तो कितना आ गया 288 नंबर पे बच्चा पास होगा, है ना। 288 कितना होगा कुल प्रतिशत का। 288 पूछेंगे ना कि कितने प्रतिशत अंक वाला व्यक्ति पास हुआ या पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, तो 288 अंक चाहिए। टोटल कितने हुए, तो 1% कितना आ गया आपका 100% कितना हो गया 600, है ना। 600 में से व्यक्ति कितना लेके आया 288, कितना प्रतिशत है पास होने के लिए, तो कर लेंगे 288/600 इंटू 100, कर लो सॉल्व। 2 0 से 2 0, 6 चौक 24, 4 बच गया, 8 6 48, तो 48% मार्क्स जो है पास होने के लिए चाहिए। क्लियर है। देखिए आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में ए और बी अधिकतम अंकों का 60% व 30% अंक प्राप्त करते हैं, इनके प्राप्त अंकों का जोड़ 783 है, तो परीक्षा में कुल अंक कितने हैं। क्लियर है। बोला एग्जाम देने गए, दोनों व्यक्तियों ने एक एग्जाम दिया, एक उस एग्जाम में से 100% है एग्जाम का टोटल वैल्यू, बोला एक ले आया कितना 60%, और दूसरा इस 100% का कितना लाया 30%। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया इनके प्राप्त अंकों का जोड़, मतलब ये जो 60 और 30 लेके आए इनका जोड़ आपको कितना दे रखा है 783 दे रखा है। परसेंटेज में इनका जोड़ कितना हुआ 90% हुआ, और 90% की वैल्यू 783 होगी। 1% की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड में 90 कर दो। कुल अंक पूछे हैं, कुल कितने हो गए 100, तो 1% 783/90, 100 कितना हो गया गुणा 100 कर दो। 0 से 0, 9 8 72, कितना रह गया 6, 9 7 63 गुणा 10, 870 क्या थे आपके परीक्षा में कुल अंक थे। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कर्मचारी की मासिक आय में 2 से ही 2/3% वृद्धि करने पर उसे रुपए 720 अधिक मिलते हैं, उसकी मासिक आय कितनी है। देखो जो व्यक्ति की सैलरी थी मेरे को नहीं पता कितनी थी, पर जो भी थी 100% थी, 100% थी। अब कितना बढ़ा 2 से ही 2/3%, वो इसी के हिसाब से बढ़ा, मतलब 100% का 2 से ही 2/3% बढ़ा। अगर मैं 2 से ही 2/3% इंक्रीज करता हूं, तो जो प्रीवियस सैलरी थी पैसों में उसमें 720 अधिक मिल रहे हैं। वो 720 अधिक किसकी वजह से मिले, ये जो 2 से ही 2/3% वैल्यू आपने जोड़ी उसकी वजह से। तो यहां से आपको क्या पता चला, यहां से पता चलता है कि 2 से ही 2/3% की वैल्यू कितनी होगी 720। तो इसको सॉल्व कर लो, कैसे करेंगे 3 दून 6, 2 8/3%, यही लिखेंगे इक्वल्स टू 720। 1% कितना हो गया 1% हो गया 720/8 गुना 3, कितना आ गया 9 8 72, 9 3 27, 1% की वैल्यू कितनी होगी 270। आपसे व्यक्ति की सैलरी पूछी कितनी है, कुल कितनी है 100%, तो 100% निकालने के लिए गुणा 100 करूंगा मैं, तो व्यक्ति की सैलरी कितनी बनी 27,000। क्लियर हुआ। क्लियर है। कंफ्यूज नहीं होंगे, हमें सिर्फ स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ यहीं पे आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।